हेलो बच्चों, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। आज हम 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, ये 3rd वीडियो है। इसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए लॉ बनाया, किस केमिस्ट ने बनाया, वो कैसे बना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में रखेंगे। एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी वेरिएशंस करेंगे। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं उनकी वेरिएशंस कैसे हैं, मतलब कैसे वो चेंज होती हैं, वो स्टडी करी जाएगी। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछली 2 वीडियोस वॉच नहीं करी, लिंक बनाने के लिए वो 2 वीडियोस वॉच करने के बाद ये 3rd वीडियो देखो। ठीक है, क्योंकि लिंक तभी बनेगा अगर आप पिछली 2 वीडियोस वॉच करते हो, इंपॉर्टेंट बातों के नोट्स बनाओ, आपके पास कैंडिडेट की बुक्स होंगी, साथ साथ मार्क करी जाओ। जो भी इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है वहां पे मार्क करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करो। आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं वो बताओ। ठीक है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम आज की 3rd वीडियो। लेट गेट स्टार्टेड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को करने से पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ करेंगे। ठीक है, मोस्ले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डिस्कवरी करी एटॉमिक नंबर की। ठीक है, तो बोहर ने एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी को यूज करके पीरियोडिक टेबल फॉर्म करा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करवाना चाहती हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो क्रेडिट है वो हेनरी मोस्ले को जाता है। ठीक है, वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ऐसे हुई है पीरियोडिक टेबल में कि उनके शेल्स पे एम्फेसाइज किया गया है। तो आपको इस पैराग्राफ में से 2 बातें याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट जो था वो हेनरी मोस्ले ने दिया, एंड पीरियोडिक टेबल का क्रेडिट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्रेडिट भी हेनरी मोस्ले को जाता है। एंड जो बोहर थे उनका नाम पीरियोडिक टेबल के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि उन्होंने शेल्स की स्टडी करी थी और ये जो एलिमेंट्स फिट थे पीरियोडिक टेबल में, ये अकॉर्डिंग टू देयर शेल्स थे। ठीक है, ये चीज आपको अभी समझ नहीं लगेगी, आपने ये चीज याद रखनी है, ये चीज आपको आगे जाके समझ लग जाएगी। तब मैं उस टाइम आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी ये बात जो मैं अब बोल रही हूँ। तो आप इस चीज को याद रखना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हेनरी मोस्ले ने दिया। बोहर ने शेल्स की स्टडी करी, दैट्स वाई बोहर का नाम भी साथ में जुड़ा है और कहा जाता है कि बोहर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, उन्हें ग्रुप्स बोला जाता है या फैमिलीज बोला जाता है। और इनमें एलिमेंट्स कैसे हैं इनको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। आपको फर्स्ट फीचर याद रखना है कि इसके 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम होता है ऊपर से नीचे, 1A से 7A तक, फिर 1B से 7B, 1B से शुरू हो जाओ, 1B 2B 3B अप टू सो ऑन 7B, 7 7 14 हो गए। जो जहां पे 8 लिखा हुआ है वहां पे 3 कॉलम है। ठीक है, 14 + 3 17 हो गए। और एक लास्ट में देखो 0 ग्रुप है। टोटल मिला के आपको 18 ग्रुप्स मिल रहे हैं। नाम क्या दिए हुए हैं मैं फिर से बोल रही हूँ, 1A से लेके 7A तक। ठीक है, 1B से लेके 7B तक। ठीक है, 8th वाला ग्रुप जिसमें 3 वर्टिकल कॉलम्स होंगे एंड एक 0 ग्रुप। तो बाद में IUPAC ने इन्हीं ग्रुप्स को नेम दे दिया 1 से लेके 18 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 18 तक इनका नेम दे दिया। तो 3rd प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो 3rd प्रॉपर्टी है, जैसे अभी ऊपर आपको कहा कि इन ग्रुप्स को नाम दे दिए गए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 अप टू सो ऑन 18 तक। ठीक है, ये जो ग्रुप्स को नंबर असाइन किए गए हैं ना, 1 2 3 अप टू सो ऑन 18, ये नंबर इसलिए दिए हुए हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में पड़े हुए
एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेस पे उस ग्रुप का नाम रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये चीज मैं आपको यहीं पे ही क्लियर कर देती हूँ। जैसे अगर आप ग्रुप 1 में देखते हो तो ग्रुप 1 इसलिए मिला है, जो भी एलिमेंट उठा लो, जो भी आपका मन करता है। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम लेती हूँ तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281, ठीक है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, उसको ग्रुप मिला हुआ है 1, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड ग्रुप में से कोई देख लो, सेकंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा लो, आप मैग्नीशियम ले लो, आप कैल्शियम ले लो, ठीक है। उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देख लो, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 होंगे और उसको असाइन किया गया है ग्रुप नंबर 2। अगर आप 13 से वॉच करते हो तो कोई मर्जी एलिमेंट उठा लो, 13 में से कोई देख लो, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखो और जो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 10 प्लस करो, वो ग्रुप का नंबर आएगा। जो ग्रुप का नंबर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। ऐसे ही जो ग्रुप नंबर 3, 4, 5 ये जो दिए हुए हैं इनका भी कोई उठा लो, 3 का कोई भी ले लो। ऐसे ही आप ग्रुप 3 का फर्स्ट एलिमेंट ले लो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, इसके वैलेंस शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स ध्यान से देखो, वो 3 हैं, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी ये बात समझ लग गई है कि मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आप जो भी एलिमेंट उठाते हो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसके आप आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को वॉच करो, ठीक है। उस पे डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ग्रुप का नंबर। तो इस बात का मतलब ये है कि किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, उनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, अभी आपको बताया मैंने कि ग्रुप 1 के जो मर्जी एलिमेंट्स उठा लो, ग्रुप 2 के जो मर्जी उठा लो, अगर आप ग्रुप 1 के उठाते हो सबकी आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो सेम होंगे तो वो केमिकली उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स करने से पहले आपको 3 चीजों का पता होना जरूरी है। वैलेंस शेल किसे बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल एंड प्री पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल होता है किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोला जाता है, जहां अल्टीमेट शेल भी बोला जाता है, ठीक है। द सेकेंड वन इज अ पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल जो है वैलेंस शेल से अंदर वाला होता है, ठीक है। प्री पेनल्टीमेट शेल होता है जो पेनल्टीमेट से अंदर होता है, ठीक है। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आप सबके लिए न्यू है, इसको आपने नोट करना है अपनी नोटबुक पे या बुक पे, ठीक है। ये एलिमेंट्स किस किस टाइप्स के हैं? तो सबसे पहले नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ठीक है, इतने एलिमेंट्स को आप नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव बोलोगे, ठीक है। तो अगर मैं IUPAC रिकमेंडेशन से देखूं तो इनको ग्रुप कौन से मिल रहे हैं? ग्रुप 1 एंड 2 और उधर 13 से लेके 17 तक, फाइन। और इनकी स्पेशलिटी क्या है? मतलब इनको नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव बोला है, इनके एलिमेंट्स में कोई ना कोई खास बात, सेम बात कोई ना कोई होगी कि जो इनका ग्रुप जो है वो एक रखा हुआ है। क्या खास बात है इनकी? इनकी खास बात ये है कि अगर इनमें से आप कोई भी एलिमेंट उठाते हो, उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो आप देखोगे कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसे अल्टीमेट शेल बोलते हैं, जिसे वैलेंस शेल बोलते हैं, वो मोस्टली इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। जो मर्जी एलिमेंट उठा लो वो इनकम्प्लीट होगा, लेकिन उसके अंदर जितने भी शेल्स हैं वो कंप्लीट हुए होंगे, चाहे वो एक शेल है चाहे वो 2 शेल्स हैं। सेकेंड टाइप के एलिमेंट्स हैं दैट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल में पोर्शन दिखाऊं तो ये जो पोर्शन मैं शो कर रही हूं, ये पोर्शन है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो
तो इनकी स्पेशलिटी होती है जो आउटर मोस्ट शेल होता है और उससे जो अंदर वाला होता है वो दोनों इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, सबसे बाहर वाले को क्या बोला था, वैलेंस शेल, उससे अंदर वाले को क्या बोला था, पेनल्टीमेट शेल। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल बोथ आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। आपकी बुक पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b से 7b एंड 8 के जो तीनों ग्रुप्स हैं इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं एंड दीज एलिमेंट्स हैव देयर पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड। यहाँ पे वैलेंस शेल भी लिखना चाहिए था। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से वॉच करते हो, पीरियोडिक टेबल के नीचे देखो 2 रोज बनी हैं। ठीक है, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। असल में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनका ही एक हिस्सा होता है, दैट्स व्हाई इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। तो अब टर्न है एसपीडीएफ ब्लॉक की। ये भी आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, आपके लिए ये चीज नहीं है। जब आप 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आप कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 18, 18 वाले मेथड से नहीं करोगे। वहां पे एक न्यू मेथड है, 11th क्लास में जाके आप पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है 2, 8, 8, 18, 18 वाले मेथड से तो कर सकते हैं। इसका एक और मेथड होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब शेल्स में फिल किए जाते हैं, जैसे एसपीडीएफ। ठीक है, ये सब शेल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जाते हैं। थोड़ी सी आपको मैं यहाँ पे नॉलेज देती हूँ कि जो ऐसे सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम 2 ही फिल कर सकते हैं। पी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम ज्यादा से ज्यादा 6 कर सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होंगे। डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 फिल होंगे, एफ में इलेक्ट्रॉन्स 14 फिल होंगे। तो इसका डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है वो आप 11th क्लास में करोगे। तो जब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस वे से देखा गया, एसपीडीएफ के अकॉर्डिंगली फिल करा गया, तो जो एलिमेंट्स थे उनके ब्लॉक्स डिफरेंट बन गए, अलग अलग ब्लॉक्स बन गए। वो देखो क्या है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, जो एस ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के हैं, जिसे आप 1A एंड 2A भी बोल सकते हो। ठीक है, जो पी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स हैं वो 13 से लेके 17 एंड 18 ग्रुप 3A से लेके 7A तक एंड 18 ग्रुप जो है वो भी इंक्लूड होगा, पी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट्स हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे वो आएंगे। एंड लास्ट में रह गया एफ ब्लॉक, जो मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 रोज होती हैं, उन्हें एफ ब्लॉक का नाम दिया गया। तो ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें पीरियड्स बताए हुए हैं। टोटल आपको पता है कि 7 पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स में जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से शुरू होके कहाँ तक खत्म होते हैं वो बताया है। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। जो भी आपने अभी तक स्टडी करा है वो था ग्रुप्स के बारे में, तो यहाँ पे आप स्टडी करोगे पीरियड्स की। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स. In general, each period begins with an alkali metal on the left and ends with a noble gas on the right. Details are given below. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अभी तक पहले जो भी पढ़ा है वो डाउन द ग्रुप्स एलिमेंट्स को पढ़ा था, ऊपर से लेके नीचे तक उनकी स्टडी करी थी। लेकिन अब पीरियड्स की टर्न है, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को बहुत ध्यान से वॉच करते हो, ठीक है, आप खोलो अपना पीरियोडिक टेबल, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार। ये जो थे ये ग्रुप्स थे, फाइन, ये सारे ग्रुप्स थे। ठीक है, कहाँ तक, ये एंड यहाँ तक, फाइन। लेकिन अब हम करेंगे पीरियड्स। पीरियड्स कौन से हैं, तो पीरियड कौन से हैं, पीरियड ऐसे होंगे। ठीक है, इस तरफ जो होंगे वो पीरियड्स होंगे। तो अब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं फर्स्ट पीरियड कौन है। देखो फर्स्ट पीरियड है ये हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली जगह है, इसके सामने हीलियम। मतलब फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स कौन है, हाइड्रोजन से शुरू होके हीलियम तक। अगर आप सेकंड पीरियड की बात करते हो, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर बोरॉन से लेके नियॉन तक। ठीक है,
ऐसे ही अगर आप थर्ड पीरियड की बात करते हो तो वो सोडियम से शुरू होके सोडियम मैग्नीशियम एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम सिलिकॉन एंड लास्ट वाला जो है वो आर्गन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा इन जनरल ईच पीरियड बिगिंस विद एन अल्कली। ठीक है, एक बार देखो हर एक पीरियड अल्कली के साथ स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इन सबको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो सोडियम से शुरू हो रहा है। ठीक है, शुरू कहां से हो रहा है, बिगिन कहां से हो रहा है, अल्कली मेटल से, एंड एंड कहां पे हो रहा है, ये क्या है, ये नोबल गैसेस हैं। ठीक है, जब आपने एलिमेंट्स की स्टडी करी थी कि एलिमेंट्स को क्या क्या बोलते हैं, यहाँ पे उन्होंने जो लास्ट वाला 18 ग्रुप है उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि उसको क्या बोलते हैं। दे आर नॉन एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ठीक है, इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं या नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं। फाइन, तो ये आप वहां पे ऐड कर सकते हो बात। ठीक है, यहां से बात आपको समझ लग गई कि बिगिन कहां से हो रहे हैं, अल्कली मेटल से, एंड कहां, नोबल गैसेस पे। ठीक है, तो डिटेल कहते नीचे दी है। फर्स्ट पीरियड मैंने आपको अभी दिखाया, पीछे आप फिर अपना पेज खोलो, देखो जो एटॉमिक नंबर है उनका वो 1 और 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 था, हीलियम का 2 था। ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, इसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, वो हाइड्रोजन एंड हीलियम है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो उन्हें ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात अभी आपको मैंने डायगोनल एलिमेंट जो जिसमें रिलेशनशिप था उसमें बताया है। उसमें एटॉमिक नंबर 3 से 10 तक होता है। ठीक है, और शॉर्ट पीरियड होता है ये। ठीक है, ना शॉर्टेस्ट है ना लॉन्गेस्ट है, लॉन्ग पीरियड है, वेरी लॉन्ग नहीं है। ठीक है, इसे शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, आप काउंट कर लो। अभी मैंने आपको शो करवाया लिथियम से नियोन तक हैं। ऐसे ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो हैं उन्हें टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। उनका एटॉमिक नंबर 11 से शुरू होता है, 18 तक जाते हैं। शॉर्ट पीरियड है, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। कहां से लेके कहां तक है, सोडियम से आर्गन तक। ठीक है, फोर्थ पीरियड एटॉमिक नंबर 19 से 36, लॉन्ग पीरियड है, 18 एलिमेंट है, पोटाशियम से क्रिप्टन है। फाइन, तो जो बहुत लॉन्ग पीरियड है वो है सिक्स्थ पीरियड, क्योंकि अगर लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स की बात करी जाए ना तो वहां पे आपने एक बात सुनी होगी, मैंने आपको बताया था कि जो लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स है ना वो ट्रांजिशन का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, लेकिन सिक्स्थ वाले को बोला है वेरी लॉन्ग पीरियड, सेवंथ वाले को बोला है वेरी लॉन्ग पीरियड बट प्रेजेंटली इनकम्प्लीट। ठीक है, अभी तक वो इनकम्प्लीट है। इसको मैं आपको एक बार शो करवा देती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये जो सीजियम है ये 55 है, ये 56 है, बैरियम ये 57, ठीक है, ये 57 है, ठीक है, ये 57 है, और 57 के बाद सीधा 72 है। तो 57 के बाद सीधा 72, बाकी एलिमेंट्स कहाँ गए, बाकियों की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। ये 89, ठीक है, 87 से शुरू हो रहा है, 87, 88, 89, ठीक है, 89 के बाद 104 है, बाकी कहाँ गए, बाकी इसमें आ गए। ठीक है, सो दैट्स वाई 55 से शुरू हुआ 57 तक, ये 3 हो गए। 57 से नीचे वाले सारे एलिमेंट्स देख लो। इसके बाद फिर ये 71 है, ठीक है, 71 के बाद फिर ये 72 और फिर ये इसका एंड यहाँ पे हो रहा है 86 तक। तो दैट्स वाई ये लॉन्गेस्ट पीरियड होगा इन द पीरियोडिक टेबल। तो नीचे वाले को ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि उसके साथ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, सेम बॉक्सेस हैं, सेम डिब्बे हैं, क्योंकि वहां पे कुछ एलिमेंट्स अभी फाइंड करने वाले हैं। सो इसका एटॉमिक नंबर 55 से 86, 32 एलिमेंट्स हैं। इसमें 87 से 118, इसमें भी 32 एलिमेंट्स हो सकते थे। फ्रेंसियम से शुरू हो रहा है, ऑक्टियम तक है, ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है अभी तक टेबल। तो ये आपका टेबल था पीरियड्स के बारे में। तो नेक्स्ट वर्कशीट है, तो इस वर्कशीट को आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कितने जने कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक दे पाए। ब्लैंक्स हैं यहाँ पे, देन ये वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी, किसी का आंसर आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको कोई भी दिक्कत होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, लिथियम से शुरू करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, अप टू सो ऑन, ऐसे रो वाइज लिख दो। आपको पता है इनमें 1 एटॉमिक नंबर का गैप है, ठीक है। अब लिथियम से जस्ट बिलो सोडियम होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अप टू
सो ऑन। ठीक है, ऐसे आप इनको लिख दो। अब डायगनली देखो, जो लिथियम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ मैच होती हैं। बेरिलियम जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ मैच होती हैं। बोरॉन एंड सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज मैच होती हैं। ठीक है, तो इसे डायगनली जो रिप्रेजेंट किया गया है, इनकी सर्टन प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मैच होती हैं, तो इन्हें ब्रिज एलिमेंट्स भी बोला जाता है। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन ही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक स्टोरी थी आपकी पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बना कैसे, कौन से एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, उसको किस ग्रुप में रखा है, क्यों रखा है, क्या सिमिलरिटीज थी, ये सारा था। ठीक है, आप इन्हें बहुत अच्छी तरह स्टडी करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अच्छे से स्टडी करो। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करो। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।